हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि भारत सरकार द्वारा दिए गए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से रिलेटेड वीडियो है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये अवार्ड, जिसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड, ये प्रेजेंट किया गया है दलाई लामा 14 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या है। धर्मशाला के मेलोडगंज में एक कॉम्प्लेक्स है थेकचंद शिवलिंग। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी द्वारा दलाई लामा 14 को ये अवार्ड दिया गया है। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर रिसीविंग द पीस प्राइज फ्रॉम द न्यू दिल्ली बेस्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन सेड द क्वालिटीज ऑफ नॉन वायलेंस and compassion had been ingrained in Indian culture for thousands of years। तो दलाई लामा 14 जी को जब ये अवार्ड मिला, जब इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया गांधी मंडेला फाउंडेशन से, तब जो दलाई लामा जी हैं वो क्या कहते हैं कि भारत के कल्चर के अंदर ही नॉन वायलेंस और कंपैशन की क्वालिटीज़ पहले से ही हैं। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ही भारत के अंदर नॉन वायलेंस की क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं आर्लेकर साहब, वो कहते हैं कि दलाई लामा 14 इज़ द यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ पीस एंड ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे फॉर द अवार्ड। तो जो आर्लेकर जी है वो क्या कहते हैं कि जो दलाई लामा 14 है, ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन, मीन्स ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन है इस अवार्ड के लिए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो कमेटी थी जिन्होंने दलाई लामा 14 जी को सेलेक्ट किया है इस अवार्ड के लिए, वो क्या कहते हैं कि वी विश मेनी कॉन्ग्रेट्स टू ऑल पीस लवर्स। जितने भी दुनिया में पीस लवर्स हैं उन सभी को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो फाउंडेशन है गांधी मंडेला फाउंडेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश है गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा 14 को देने के लिए। देन the event was attended by former Chief Justice of India Justice KG Balakrishna and the former Supreme Court Justice ज्ञान सुधा मिश्रा। जो ये इवेंट था जब दलाई लामा 14 जी को ये अवार्ड दिया गया, तो ये अवार्ड देते टाइम उस टाइम पर जो इंडियन जस्टिस थे KG बालकृष्ण, फॉर्मर जस्टिस हैं ये वहाँ पर प्रेजेंट थे, और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ गांधी मंडेला अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड आखिर है क्या। अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रस्ट, द गांधी मंडेला फाउंडेशन इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गांधी मंडेला अवार्ड को रजिस्टर किया गया है एज अ ट्रस्ट, और एक फाउंडेशन बनाया गया है जिसका नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन क्या है, इट इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेन मोटिव है, what is the main motive of this organization? It is formed with the motive to promote Mahatma Gandhi's and former president of South Africa Nelson Mandela's values of non-violence। ये जो फाउंडेशन बनाया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन, इसको बनाने का मेन मोटिव क्या है कि जो महात्मा गांधी जी थे और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, इनकी जो वैल्यूज़ थी नॉन वायलेंस को लेकर, इसको आगे प्रमोट करना ही इस फाउंडेशन का मेन मोटिव है। और जो ये अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड है, ये इंटरनेशनल प्राइज़ है। एंड और जो ये फाउंडेशन है, द फाउंडेशन इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी। और जो ये फाउंडेशन बनाया गया है, ये महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया गया है। Gandhi Mandela Foundation believes that the ideals of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela are relevant even in today's world as they were in their lifetime। ये जो फाउंडेशन है उनका मानना है कि जो गांधी जी हैं और नेल्सन मंडेला जी हैं, इनके आइडियल्स हैं वो आज भी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं। उनका जो पूरा लाइफ टाइम है गांधी जी का और मंडेला जी का, वो अपने आप में नॉन वायलेंस को सिखाता है।
Then, as a foundation, Mahatma Gandhi was nominated 5 times for the Nobel Peace Prize but never given. तो गांधी जी थे, उनको अपनी लाइफ में 5 बार नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पर ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है। और साथ के साथ इस अवार्ड के थ्रू ही साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नेल्सन मंडेला जी, उनको भी इसी अवार्ड के थ्रू ट्रिब्यूट दिया गया है। देन हु गेट्स द अवार्ड एंड हाउ दे सेलेक्टेड। ये अवार्ड किसको दिया जाता है और कौन सेलेक्ट करता है कि अवार्ड किसको दिया जाना है। The award is given to personality who have carried forward the legacies of Gandhi and Mandela by making significant contribution। ये अवार्ड उन पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जो गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी की लीगेसीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उनके जो कंट्रीब्यूशन हैं, गांधी जी के और मंडेला जी के जो कंट्रीब्यूशन हैं, उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं और दुनिया भर में उनकी वैल्यूज़ को फैलाते हैं। उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, गांधी मंडेला अवार्ड। और अब बात आती है कि ये किस किस फील्ड में, मीन्स किस किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। इन सब कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो अवार्डी हैं दलाई लामा 14 जी, उनको ये अवार्ड किन किन जूरी ने दिया है, कौन कौन सी मीन्स कौन कौन जजेस थे जिन्होंने दलाई लामा जी को सेलेक्ट किया है कि इनको ये अवार्ड दिया जाना है। तो ये है वो जूरी जिन्होंने दलाई लामा 14 जी को सेलेक्ट किया है। के.जी. बालकृष्ण जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NHRC इंडिया। जस्टिस दीपक मिश्रा जी हैं, केदारनाथ उपाध्याय जी हैं, MD तफाजुल इस्लाम है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, एंड ज्ञान सुधा मिश्रा जी हैं, फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने दलाई लामा जी को सेलेक्ट किया है कि इनको ये अवार्ड दिया जाना है। देन नॉमिनेशंस इन द फर्स्ट एडिशन में किन किन की नॉमिनेशंस आई थी, ये सारे नेम हैं जिनको फर्स्ट नॉमिनेशन में नॉमिनेट किया गया था। दलाई लामा 14 वॉज इलेक्टेड फॉर द अवार्ड इन 2020 में ही दलाई लामा 14 जी को अवार्ड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन उस टाइम कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, तो उस टाइम पर ये अवार्ड उनको नहीं दिया गया। अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है के.जी. बालकृष्ण जी, उनकी प्रेजेंस में जो दलाई लामा 14 जी हैं, उनको ये अवार्ड दे दिया है। देन जो दलाई लामा 14 हैं, उनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा 14 जी, उनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। देन उसके और भी काफ़ी सारे जो अवार्ड्स हैं वो दलाई लामा 14 जी के नाम हैं। जो नोबल वेबसाइट है वो क्या कहती है दलाई लामा 14 जी के बारे में। दलाई लामा हैज़ डेवलप्ड हिज फिलोसफी ऑफ पीस फ्रॉम great reverence for all living things and upon the concept of universal responsibility, embracing all mankind as well as nature। तो ये नोबल वेबसाइट दलाई लामा जी के बारे में बोल रही है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ गांधी मंडेला अवार्ड, किसको ये अवार्ड दिया जाता है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है और किस किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।